नमस्कार, वेशनाय कन्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है झुंझुनू जिले के कस्बा पिलानी से। झुंझुनू जिले के कस्बा पिलानी में कोरोना काल में करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप बाईपास लोहारू रोड स्थित कल्पवृक्ष नाम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घिनौनी व उपचार के दौरान लापरवाही नजर आई है। आरती नाम की एक लड़की को यहाँ एडमिट कराया गया व कम समय में उपचार के लाखों रुपए लिए गए, जिसकी कोई पक्की रसीद नहीं दी गई है और लड़की आरती का ऑपरेशन भी कर दिया गया, जो कि पेरेंट्स के पूछने पर भी आज तक यह नहीं बताया गया कि किस बात का ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे रेफर कर दिया गया। आरती को दूसरे हॉस्पिटल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। आरती को न्याय दिलाने के लिए 8 दिन से चल रहे पिलानी में धरना प्रदर्शन चालू रहा, जिसमें धरने पर पहुंचकर डिप्टी सीएम एचओ ने टीम के साथ आरती के परिजन से दोबारा लिखित बयान लिए व दोबारा जांच करने का आदेश दिया। 2 दिन से लगातार पूर्व राजगढ़ विधायक मनोज न्यागली धरने में सम्मिलित हुए व 20 जुलाई 2021 को उधर सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य केस में आदेश जारी हुआ है। कदमों पर चलने वाले लोग हैं, हमें डराने की कोशिश मत करना। मैं अपनी छोटी बहन आरती के लिए यहाँ खड़ी हूँ। आपको अगर गिरफ्तार करना है तो एक प्राची शेखावत को गिरफ्तार करिए, 100 प्राची शेखावत यहाँ आ जाएंगी। मैं यहाँ मौजूद अपने सारे भाइयों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से एक आप सबसे मैं एक विनती करना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ से जाएं तो कम से कम एक प्रण लेके जाएं कि कभी भी अगर आपके घर में कोई बीमार होगा तो आप उसको कल्पवृक्ष मौत के अस्पताल में नहीं लेके जाएंगे। क्या आप सब लोग ये प्रण लेंगे मेरे साथ? मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और कोरोना काल में जो हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से अमीर गरीब पत्रकार विधायक नेता पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, तो हम लोगों को अस्पताल की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, पर ऐसे हत्यारों की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम सबको एक साथ होना होगा, क्योंकि वो आज इनकी बेटी है, कल मैं हो सकती हूँ, आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आपकी माता होगी, आपके भाई होंगे, आपके पिता होंगे। जब आप क्या करेंगे, कौन आपका साथ देने आएगा? तो आज आप सब लोग इनका साथ दें ताकि आगे कोई बेटी कोई बहन आरती ना हो। आज इन्होंने अपनी बेटी खोई है, आज इनकी जो माता जी है उनसे तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपको आंदोलन के बारे में वैसे तो पूरी जानकारी है, लेकिन आज इस आरती को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष समिति यहाँ पिछले 7-8 दिन से जो आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में आज मैं इन लोगों के बीच में पहुँचा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को और राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब को कि आपके इस सरकार में जिस तरीके से अन्याय जुल्म ज्यादती गरीब के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ, दलित के साथ हो रहा है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर आप संज्ञान लो। और यह आंदोलन चल रहा है, इसकी सूचना आप तक पहुंची होगी। और आरती के साथ जिस तरीके से अस्पताल ने जो अन्याय और जुल्म किया है, उस अन्याय और जुल्म की हम न्याय की मांग कर रहे हैं। उस डॉक्टर करण बेनीवाल को गिरफ्तार करवाया जाए। उसने जितने लोगों के खिलाफ हमारे सामने पूरा चिट्ठा आज जो सामने आया, उस हिसाब से उसने कम से कम 15 लोगों से पैसे लूटे हैं, 15 लोगों की मौतें हुई हैं और 32 करोड़ रुपए उसने इस छोटे से अस्पताल में लोगों से लूट लिए। इसकी गंभीरता से प्रदेश स्तर से टीम भेजकर जांच कराएं, इस हॉस्पिटल को बंद कराया जाए और करण बेनीवाल को जेल भेजा जाए। ये हमारी संघर्ष समिति की मांग है और इस मांग के समर्थन में हम साथ हैं। और अगर प्रशासन हमारी बात आज नहीं सुनेगा तो हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इस आंदोलन को हम आज थोड़ा बढ़ाया है, उसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे
और राजस्थान के पूरे राजस्थान की जनता से आग्रह करेंगे कि इस आंदोलन में हम जीतें और प्रशासन हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनेगा तो इस आंदोलन में हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम कर्मिक अनशन भी करेंगे और निश्चित रूप से आरती के साथ ही साथ अगर हमारे लोगों को और मरना पड़ेगा तो हम मरने के लिए तैयार हैं। सर, युवा पीढ़ी के लिए आप इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, जागरूक करने के लिए। देखिए, युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने घर में बैठा बैठा, हमारे कॉमरेड साहब जो कह रहे थे कि हर व्यक्ति घर में बैठा तो ये चाहता है कि भगत सिंह हर घर में होना चाहिए, लेकिन भगत सिंह की जब जरूरत महसूस करते हैं तब ये कहते हैं कि भगत सिंह किसी दूसरे के घर में होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि इस तरीके की लड़ाई जहां अन्याय हो रहे हो और जुल्म ज्यादती सहकर जीने से बेहतर है कि हम सड़क पर आकर मुकाबला करके सरकार और कानून के खिलाफ हम लड़ें और न्याय के लिए लड़ें। तो हमें हर व्यक्ति को सड़क पर आना चाहिए। और युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी कोई उग्र आंदोलन की नहीं है, हमारी लड़ाई शांतिप्रिय न्याय की आंदोलन की लड़ाई है। और आप मीडिया के माध्यम से और आपके जो आजकल सोशल मीडिया का जो जमाना है, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि इस करण बेनीवाल के अस्पताल की जांच होने से पहले करण बेनीवाल इस हॉस्पिटल को छोड़ के चलाने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरीके का अभियान हमारी सोशल मीडिया पे चला दिया जाए कि इसके एक भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में ना पहुंचे और ये छोड़ के जाने को मजबूर हो जाए। इसकी स्थिति जो इसने 32 करोड़ लूटे हैं उससे भी बेहतर हो जाए कि ये कर्जा चुकाने में परेशान हो जाए। इसलिए ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रशासन से हम चाहते हैं और पिलानी की पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई है, हम राजगढ़ से आकर यहाँ लड़ रहे हैं, आपके पिलानी क्षेत्र में ऐसे हो रहा है। और मैं तो विशेष करके इसलिए पीड़ित हूँ कि ये सीमा पर गाँव पिलानी सटा हुआ है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भी यहाँ खूब सारे लूटने और पिटने के लिए आ जाते हैं। इसलिए आपका साथ देने के लिए, सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पिलानी की जनता से आग्रह कर रहा हूँ, अब की बार जब भी कोई आंदोलन हो बड़ा, उसमें आप हमारा सहयोग करें, इस लड़ाई को हम जीतें। ऐसा मान्यवर जो डॉक्टर जो बेनीवाल हैं, आरती की मौत को लेकर एक जाति विशेष से जोड़ रहे हैं, इसके मामले में क्या रहे? देखिए, अगर जुल्म करने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ आज आपके इस मंच पे भी मैं कहता हूं कि अगर आप जाति के नाम से पूछना चाहते तो जाति पूछ लीजिए आप। इसमें मेरे हिसाब से सब सर्व समाज के इसमें आप जाति के नाम से अगर देखना चाहता तो करण बेनीवाल इसका लाभ लेना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मैं करण बेनीवाल को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस अस्पताल में अगर आप जाति के नाम से देखना चाहते हो तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जाट जाति के लोगों को भी तुमने पैसे लेकर यहाँ से खूब मारा है, तो फिर जाति की बात कहाँ गई? हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मान्यवर, अगर जो न्याय मिलने में अगर थोड़ी देरी होती है तो अगला जो कदम है, अगला कदम हमारा, अभी हम आज तक तो शांतिपूर्ण धरने बैठे हैं, उसके बाद हम कर्मिक अनशन होगा, हमारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं करेंगे तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा करेंगे और इस पिलानी में इस थाने को या एसपी ऑफिस को घेराव करके इसको बंद करेंगे जब तक हमारी बात। आपने सुना दिया तो बहुत। आपने इस विषय को लेकर कितनी अधिकारियों से बातचीत की है? देखिए, मैं इस विषय को लेकर एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से झुंझुनू दोनों से मिला हूँ। एसपी साहब ने मैं अच्छे तरीके से बात सुनी, हमारे को आश्वस्त भी किया कि निश्चित रूप से हम इसमें न्याय दिलाएंगे आपको। और मैं दो एंगल से इसकी जांच करूंगा, एक मेडिकल एंगल से करूंगा और एक हमारे अनुसंधान से करूंगा। और नेग्लिजेंसी मिली तो 100% हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो आश्वासन के बाद अब तक हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिली तो हम एसपी साहब के उस बात से अब संतुष्ट नहीं है थोड़ा सा कि एसपी साहब या तो हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजें कि आपके उस मांग के बाद हमने अब तक ये कार्रवाई कर दी, यहाँ तक हमारी टीम पहुँच गई है और अब हम आगे ये करने जा रहे हैं, तो हम उनकी बात को सुने। लेकिन एसपी साहब ने हमें ऐसा भी कोई अवगत नहीं कराया, ना संघर्ष समिति को कराया, ना परिवार को कराया, ना हमें। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स।